हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो सपना जी थी आरोही को लेकर अपने दादा दादी से मिलाने गई थी और बड़ी खुशी से मिलाने गई थी कि दोनों बेटियां आराम से अपने दादा दादी से मिल सके, क्योंकि दादी को भी याद करता हुआ देखकर सपना जी सोचती है कि हम सास ससुर और हमारी लड़ाई एक तरफ, लेकिन बच्चों का जो प्यार है वो एक तरफ। उनका क्या कसूर है, उनको अपने दादा दादी का प्यार मिलना ही चाहिए। इसको देखकर सपना जी जब शिवपुरी पहुंच जाती है और शिवपुरी मिलकर आने के बाद जब छोटी जीजी का वीडियो और अंकल जी का वीडियो आता है सामने, तो सपना जी पर क्या गुजरी होगी वो तो सपना जी को ही पता है। लेकिन ऑडियंस उस एक पॉइंट को लेकर उनके कितने हज़ार कमेंट्स आ गए हैं कि आखिरकार सपना जी को टारगेट किया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि किसी को यहाँ हम नहीं बुलाया, क्यों आए थे यहाँ, मेरी बेटी यहाँ से रहेगी, किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ नहीं आए, ना ही मेरी बेटी का वीडियो देखें। ये सब कमेंट्स के बारे में जो उनके ससुर जी हैं उन्होंने बताया है। आखिरकार सपना को बहुत बुरा हुआ लगा होगा। इसके बाद सपना जी का 2 दिन ब्लॉग भी नहीं आया था। सपना जी यही सोच कर गई थी कि दोनों बच्चियां खुश हो जाएंगी और दादा दादी जी भी खुश हो जाएंगे अपनी दोनों पोतियों को मिलकर, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही कर दिया। सपना जी जब से ब्लॉग बना रही हैं, जब से वो अपने सास ससुर को कभी गलत नहीं बोलती हैं, वो बाहर वालों लोगों को ही टारगेट करती है, बाहर वालों को ही बोलती है कि हमारा घर मत बर्बाद करो, हमारा घर मत बर्बाद करो, आखिरकार हमारा घर बर्बाद हो रहा है, तुम लोग इससे दूर रहो। लेकिन जब सास ससुर का ये सामने वीडियो देखकर सपना जी का 2 दिन तक ब्लॉग नहीं आया, जब तीसरे दिन सपना जी का ब्लॉग आया तो हम ये सोच रहे थे कि आखिरकार सपना जी भी इसका जवाब देने वाली हैं, सपना जी भी किसी वक्त कुछ भी वीडियो ला देती है, ये तो सपना जी का पता था। लेकिन सपना जी का जब ब्लॉग आया तो नॉर्मल ब्लॉग आया था। सपना जी की जो शुरुआत में जो ब्लॉगिंग थी उसे देखकर हमें लगा कि सपना जी की आंखें बहुत लाल हो रही थी। आखिरकार वो रोई थी या फिर जो उनका कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, ये तो वहीं बता सकती हैं। लेकिन जहाँ तक उन्होंने धैर्य रखा, अपने ब्लॉग में कुछ नहीं बोला, यहाँ तक किसी को टारगेट नहीं किया, खाली अपने टाइटल में लिखा है कि अपने घर पर ध्यान दो, दूसरों के घरों में आग लगाना छोड़ दो। सही बात है, ये सच कहा है, क्योंकि दूर रहने से ही फ़ायदा होता है। दूसरे के घर में जब दोनों बेटियों का हक उसे नहीं मिल रहा है, नहीं चाहिए उसको किसी आपका धन दौलत, बस अपनी दोनों बच्चियों को प्यार दिलाने आई थी आपके पास कि आखिरकार दादा दादी को भी समझे कि होता है ना, कुछ भी कर ले आप, कितनी भी झगड़ा लड़ाई कितना भी दूर हो, लेकिन आप उनके हंस तो रहेगी दोनों बच्चियां ही, और उनके बेटों का आखिरी निशानी भी रहेगी। चाहे आप उनसे कितना भी दूर कर लो या फिर कितना भी दूर हो जाओ, अंश तो अंश ही रहेगा। इसीलिए ही सपना जी ये सोचकर उनके पास लाई थी कि दादा दादी बड़े खुश हो जाएंगे इतने दिनों बाद, जो कि आरोही से मिलकर। लेकिन ये बात जो बाहर वाले हैं उनको अच्छी नहीं लगती कि आखिरकार इनके बीच में वापस जो कि सपना जी को निकाला गया था वापस ना आ जाए, इस डर से फिर वहीं ड्रामे चालू कर देते हैं बाहर वाले लोग, ताकि इन दोनों की कभी आरोही को अपना दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाए। इस वजह से जो वापस ड्रामे चालू हो गए, इस वजह से सपना के ससुर ने कह दिया कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी को टारगेट मत करो तुम लोग। कमेंट्स को भी जवाब दिया, और कमेंट्स का जवाब दिया वो ठीक है, लेकिन सपना जी को टारगेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका तो मकसद अपनी दोनों बच्चियों को आपसे मिलवाने का था, ना कि आपसे जो कि लड़ाई करने का था। आपसे खुशी खुशी मिलने गई थी, खुशी खुशी वापस आ गई और अपनी दोनों बच्चियों को साथ खुशी खुशी रहती है, आपको कभी कुछ नहीं बोलती। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे, लेकिन सपना जी ने कुछ नहीं बोला। अब ये दोनों की सोच, जो बाहर वाले हैं वो इनके घर में आग लगाने का काम करते हैं और लगा कर रहते हैं और वहीं रहते हैं।
ताकि दोनों बच्चियां नहीं आए, कहीं प्रॉपर्टी को ना ले जाए, फार्म हाउस को, कहीं पेपरों को नहीं ले जाए। ये सोचकर उन्हें डर लगता है कि पूरी प्रॉपर्टी कहीं दोनों बच्चियों के नाम ना हो जाए। इस वजह से ये लोग फिर मिर्ची लग जाती है और वापस फिर मिर्ची लगते ही इनका जो रोने धोने का ड्रामा शुरू होकर ब्लॉग आ जाता है। आखिरकार कमेंट्स कोई जो ऑडियंस है उनको गलत ठहराया जाता है। सपना जी अब टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोग होते हैं जो एक दूसरे के परिवार को एक नहीं होने देते हैं। लेकिन कब तक ये जो इसको बाहर वाले को यहाँ रखेंगे, कब तक इसको यहाँ जो कि अपने भी इसके भी घर जब शादी होगी, घर बार हो गए, बच्चे होंगे, सभी होंगे, तब आखिरकार इनकी तरफ से तो इनका घर बंद हो गया है, क्योंकि सपना जी तो वहाँ जा नहीं सकती। लेकिन सपना का घर हमेशा अंकल आंटी के लिए खुला है। सपना जी ने बोला था कि आपकी जब मर्जी हो जब आ जाना, जब आपको कॉल करना हो, वीडियो कॉल करना है, कुछ भी कर ला। लेकिन ये लोगों को पसंद ही नहीं।